बेटा, तेरे पास टाइम है क्या? मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे हाँ माँ, बोलो, क्या जरूरी बात करनी है आपको? अरे बेटा, मैं ये कह रही थी कि तेरे मामा मामी ने नवरात्रि पर दुर्गा माँ रखे हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में आज वहाँ पर भजन और कीर्तन है और कल भंडारा है, तो उन्होंने हम सबको बुलाया है। तो बेटा, तू तो मेरे साथ चलेगा ना वहाँ पर? तू तो जानता है अब मेरे हाथ पैर इतना चलते नहीं है कि अकेले जा पाऊंगी, इसलिए तू भी चल मेरे साथ। अरे माँ, मामा जी ने माता जी रखी है और वहाँ पर हवन और कीर्तन और भंडारा है, तो मेरा क्या काम है वहाँ पर? आप जाओ, आपको जाना है तो मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर, और वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है वहाँ जाने का। अरे बेटा, तेरे मामा जी ने बड़े प्यार से तुझे बुलाया है कि सूरज बेटा को लेकर ही आना, और वैसे भी मैं तो अकेले जा नहीं सकती, तो चल देना बेटा मेरे साथ। तू तेरे मामा जी का मन ही रख जाएगा। और बेटा, आज तो संडे है, आज तो तेरे ऑफिस की भी छुट्टी है, तो चल ना बेटा। चल बेटा, साथ में तेरी मासी लोग भी आई होंगी, सब लोग से मिल लेगा, सब तुझे बड़ा याद करती हैं। तू तो कभी जाता ही नहीं है वहाँ, सब तुझे याद करते हैं। अरे माँ, आपको एक बार मना कर दिया मैंने, समझ में नहीं आता है क्या? अरे मुझे नहीं जाना है यार, पीछे ही पड़ जाती हो किसी चीज़ के। अरे ऑफिस से छुट्टी मिली है सुकून के लिए, ये नहीं कि कहीं घूमने चले जाओ। अरे एक दिन छुट्टी मिली है तो घर में नहीं रहूं क्या, आराम नहीं करूं? आपको तो बस आपके पीछे पीछे घूमते रहो, यही चाहिए, नहीं जाना मुझे। अरे बेटा, तू तो गुस्सा ही हो गया। मैं तो बस अपने साथ चलने के लिए बोल रही हूँ तुझे। तेरे नानी का एक्सीडेंट हो गया था, उनकी भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, हमेशा पैर में दर्द रहता है। बेचारी कब तक है, कब चली जाए इस दुनिया से कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बेटा बोल रही हूँ आखिरी बार तुझे भी देख लेगी। चल बेटा मेरे साथ। माँ, मैंने बोल दिया ना मैं नहीं जाऊंगा। और नानी तो अब इतनी बूढ़ी हो गई है, 100 साल के ऊपर हो गई है, तो अब तबीयत कहाँ से चलेगी उनकी? अब तो जब भगवान उन्हें बुला ले चले जाना चाहिए। और मेरा पीछा छोड़ो, मैं नहीं जाने वाला कहीं। समझ में आया आपको? अगर आपको ले जाना है तो आप बोल दो प्रिया को, प्रिया चली जाएगी आपके साथ। ठीक है बेटा, मैं जाकर प्रिया बहू से पूछती हूँ। माँ की भी आदत ना बहुत गंदी हो गई है, किसी चीज के पीछे ही पड़ जाती है। साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में, कलाई में। वाह, मैं कितनी प्रिटी दिख रही हूँ ना, मैं किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना हूँ। आज की पार्टी में तो बस मैं दिखूंगी। प्रिया बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी। क्या हुआ, कुछ काम था क्या आपको? हाँ प्रिया बहू, वो मैं कह रही थी कि आज मेरे मायके में ना भजन और कीर्तन है और कल भंडारा है। तेरे मामा ससुर जी ने और मामी सास ने माता जी रखे हैं, बस उन्हीं के उपलक्ष्य में करवाया है, तो तू मेरे साथ चलेगी क्या? हम सबको उन्होंने बड़े प्यार से बुलाया है। मम्मी जी, मैं आपको भजन कीर्तन वाली दिखती हूँ क्या? अरे इतने स्टाइलिश कपड़े पहने हैं मैंने, और आप मुझे भजन कीर्तन में ले जा रही हैं? अरे मैं पार्टी में जा रही हूँ, किटी पार्टी में। मैं आपके साथ आपके मायके नहीं जा सकती हूँ। बहू, किटी पार्टी तो तू हमेशा ही करती रहती है, किसी और दिन चले जाना। लेकिन तू अगर मेरे साथ जाती मेरे मायके, तो तेरे मामा मामी को, तेरी मौसी को, सबको अच्छा लगता। उन्होंने कभी तुझे देखा भी नहीं है। सबने बड़े प्यार से बोला था कि अपने घर वालों को सबको लेकर आना, बहू को भी बेटे को भी। बेटे ने तो मना कर दिया। कम से कम बहू तू तो चल। देखो मम्मी जी, मैं भजन कीर्तन में कभी नहीं जाती हूँ और ना ही मुझे पसंद है। मैं अगर कभी जाने की कोशिश भी करूँ तो मुझे तो भजन कीर्तन सुन के ही नींद आने लगती है, और ऊपर से आपके मायके नेवर, कभी नहीं जाऊँगी। आप एक काम क्यों नहीं करती हैं, आप ना ननद जी को बोल दीजिए, वही चली जाएंगी आपके साथ। वैसे भी पूरा दिन करती ही क्या है, बाहर बैठी है मोबाइल चलाते हुए, जाके बोल दीजिए उन्हें। ठीक है बहू। ये मम्मी जी भी ना एक नंबर की नौटंकी है। इस उम्र में भी मायके जाने का इनका कितना शौक चढ़ा है। थोड़ा बहुत घर का काम क्या कर लेती हैं, तो उसी के बहाने चुपचाप निकलने की सोच रही हैं। हाँ सोनम, बिल्कुल आऊँगी यार पार्टी में। अरे मैं कभी पार्टी छोड़ सकती हूँ क्या? अरे हाँ यार, हाँ, मेरा फ्रेंड भी आएगा। ठीक है। रीना, ए रीना बेटा,
मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। चल सोनम, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ माँ बोलो। अरे यार, जब कभी फोन में बात करती हूँ तो पीछे से आवाज मत दिया करो। क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी आपको? बोलिए ना जल्दी से, कि भूत बनकर खड़ी रहेंगी आप। अरे वो रीना बेटा, वो मैं ना जा रही थी तेरे मामा जी के यहाँ पर। तो तेरे मामा जी के यहाँ पर ना भजन कीर्तन है और भंडारा भी है कल। तो बेटा तू चलेगी मेरे साथ? तेरे मामा जी और मामी ने बड़े प्यार से हम सबको बुलाया है। तेरे भैया भाभी तो जा नहीं रहे हैं, तो बेटा तू ही चल मेरे साथ। जानती तो है तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो चली जाती मेरे साथ तो मेरी भी मदद हो जाती और तेरे मामा मामी को भी अच्छा लगता अगर तू हमारे साथ जाती थी। तुझे याद नहीं है बेटा, जब तू छोटी थी ना, तेरे मामा मामी बहुत प्यार करते थे तुझे। जब से तू बड़ी हो गई तो जाती ही नहीं है वहाँ पर। उन्होंने बुलाया था कि ले आना रीना को, हम देखेंगे कितनी बड़ी हो गई हमारी बच्ची। देखो माँ, मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। वैसे भी आज मेरी ना क्लब में नाइट पार्टी है, तो मैं तो जा ही नहीं सकती हूँ। मेरे फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। एक काम क्यों नहीं करती आप, भैया भाभी को ले लो, उनके साथ चली जाओ। अरे बेटा, तेरे भैया भाभी से मैंने पूछा था, लेकिन वो लोग तो नहीं जा रहे मेरे साथ। तू चलना बेटा। सॉरी माँ, मैं नहीं जा सकती हूँ आपके साथ। आपको जाना है मामा मामी क्या, तो अकेले ही जाइए, मैं तो नहीं जाने वाली हूँ। वैसे भी मुझे वहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इतने बोरिंग लोग हैं, क्या बोलूँ। और ऊपर से भजन कीर्तन में, ना बाबा ना, मैं तो नहीं जा सकती। वाह बेटा, तुम लोगों को पार्टी करने के लिए टाइम है, हर चीज के लिए टाइम है, लेकिन अपनी माँ के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को मेरे साथ जाने की, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। गलती कर दी जो तुम लोगों से मैंने पूछ लिया। छोड़ो यार, माता तो यही काम है। सूरज, इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ? अरे यार, तुम तो बहुत प्रिटी लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अप्सरा उतर के आ गई है। अरे मेरी बीबी किसी हीरोइन से कम है क्या? लाखों में एक है, लाखों में। वैसे मोहतरमा जा कहाँ रही हैं इतना सज धज के? अरे बताया तो था कल आपको कि मैं किटी पार्टी में जाऊंगी संडे को। अरे यार बेबी, मत जाओ ना किटी पार्टी में। चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। इतनी प्रिटी लग रही हो कि मुझे छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा तुम्हें। नहीं नहीं, किटी पार्टी में जाना पड़ेगा ना यार, मेरी फ्रेंड ने बुलाया है। एक काम करो, शाम को कहीं घूमने चलेंगे अपन, ठीक है? ठीक है बेबी, जैसे तुम कहो। वैसे मेरी बीबी के साथ एक सेल्फी मिल सकती है क्या? आज स्टेटस लगाऊंगा। बिल्कुल मिल सकती है। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं तो जब भी किटी पार्टी में जाती हूँ सब लोग बोलेंगे मेरी सास के साथ ऐसा बॉन्ड है, मेरी सास के साथ, मेरी ननद के साथ, मेरे पति के साथ, लेकिन मैं तो कभी बताती ही नहीं हूँ। एक काम करती हूँ, मैं ना अपने मोबाइल से ले लेती हूँ सेल्फी, और आपके साथ ले लूँगी, और फिर सासू माँ के साथ ले लूँगी, और ननद रानी के साथ भी अपने ले लूँगी, जिससे मैं अपनी फ्रेंडों को दिखा सकूँ। फिर उन लोगों को लगेगा कि मेरी भी फैमिली बहुत अच्छी है, सबसे के साथ मेरी बहुत अच्छे से बनती है। अरे सूरज बेटा, अरे मम्मी जी आप आ गई, आइए इधर, मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेनी थी। नहीं नहीं, पहले आप जाइए, नहा कर आइए, और उसके बाद साड़ी चेंज करिए और अच्छे से मेकअप करके आइए, उसके बाद ही मैं आपके साथ सेल्फी लूँगी। अरे ऐसे में अगर मैंने सेल्फी ले ली ना आपके साथ, मेरी फ्रेंडों के साथ, तो मेरी इंसल्ट ही हो जाएगी। ठीक है बहू, अभी जाती हूँ, लेकिन थोड़ी देर मुझे अपने बेटे से बात करनी है। हाँ बोलो माँ, क्या है? अरे सूरज बेटा, वो मैं सोच रही थी क्यों ना हम माता जी के दर्शन करने के लिए मैहर चले जाते। बेटा मैंने सुना है कि 2 दिन की तेरे ऑफिस की छुट्टी भी है, तो 2 दिन और छुट्टी ले लेता अपने ऑफिस से, तो घूम आते सब लोग साथ में मैहर। इसी बहाने साथ में कहीं घूमना भी हो जाता। कितने साल हो गए तेरे बाबूजी के जाने के बाद, तो हम कहीं साथ में घूमने नहीं गए। चले जाते मैहर तो साथ में घूमना होता और माता जी का आशीर्वाद भी मिल जाता, उनके दर्शन भी हो जाते। नहीं मम्मी जी, हम कहीं नहीं जा सकते आपके साथ, और ना ही हमें कहीं मैहर जाना है। हम तो वैसे भी पहले से ही प्लान बना लिए थे कि सूरज जी की छुट्टी होगी तो 2 दिन की छुट्टी ऑफिस से मिल जाएगी, 4 दिन छुट्टी लेकर 6 दिन के लिए हम कहीं बाहर जाएंगे गोवा ट्रिप में, वहाँ घूम कर आएंगे। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा वहाँ जाकर। हाँ माँ, प्रिया सही कह रही है। हम सब घूमने जाएंगे और आपको घर में रहना पड़ेगा, क्योंकि घर की देखभाल तो आप ही करेंगी ना। रीना के सहारे तो कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, वो तो हर पल मोबाइल में ही बिजी रहती है। ठीक है बेटा, आजकल मम्मी जी की ना बहुत गंदी आदत हो गई हो, हर समय कहीं ना कहीं उनको घूमने ही जाना रहता है। अरे तुम मम्मी की बात पर इतना ध्यान मत दिया करो। है तो मेरी माँ, ख्याल तो किसी न किसी तरह रखना ही पड़ेगा, नहीं तो लोगों की 10 बातें सुननी पड़ेगी। तुम तो बस पैकिंग करो, अपन तो घूमने जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है जी। अरे प्रिया, तुम कितनी अच्छी लग रही हो इस क्रॉप टॉप में। थैंक यू सूरज। अब चलो बातें मत बनाओ, जल्दी चलो।
हाँ हाँ चलता हूँ, पहले बच्चों को तो बुला लो, सामान तो मैंने सारा ही रख दिया है कार में। अरे भाई, बच्चे तो पहले ही जाकर कार में बैठ गए हैं, आपने देखा नहीं? अरे वो तो गोवा जाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि वो पहले ही जाकर कार में बैठ गए। अच्छा चलो ठीक है। अरे भाभी, ये वाली ड्रेस के साथ इतनी सारी चूड़ी पहनकर कौन जाता है, ऊपर से ज्वेलरी भी। अरे यार, आपको तो फैशन सेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी पहन लेते हो। जोकर दिख रहे हो एक नंबर की। गोवा जाओगे ना, सब आप पे हंसेंगी। रीना दीदी, अपना देखो, मुझे मत सिखाओ। अरे माँ, आप कहाँ जा रही हो इतना बड़ा बैग लेकर? आप भी गोवा जा रही हो क्या? हाँ मम्मी, कहाँ जा रही हो आप? गोवा जा रही हो क्या हमारे साथ? अरे नहीं बेटा, मैं गोवा तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ। मैं तो बस माता जी के दर्शन के लिए जा रही थी। माता जी के दर्शन? लेकिन आप अकेले जाएंगी वहाँ? अरे नहीं बहू, आस पड़ोस के कॉलोनी वाले बहुत सारे लोग जा रहे हैं। सबने मिलकर एक बस बुक की थी। मैंने भी 100-200 दे दिए थे जितने मेरे पास थे। वो चारों धाम लेकर जाएगी, तो हम लोग सब जा रहे हैं उसी में माता जी के दर्शन के लिए। मैहर भी जाएंगे, वैष्णो माता भी जाएंगे और बहुत सारी जगह लेकर जाएगी बस। तो मैंने सोचा तुम लोग तो जाओगे नहीं मेरे साथ कभी, इसी बहाने मैं इन लोगों के साथ ही चली जाती हूँ। अब इस उम्र में तो तीर्थ धाम ही अच्छा लगता है बेटा। अरे आपको जाना ही था तो बाद में चली जाती, अभी तो हम गोवा जा रहे हैं ना। घर कौन संभालेगा, घर की देखभाल कौन करेगा? तो मैंने इस घर का ठेका नहीं लेकर रखा है, ये तुम लोगों का घर है, तुम ही लोग संभालो। हर चीज में तो मैं तुम लोग की नहीं सुन सकती हूँ ना, तुम लोग तो कभी नहीं सुनते हो मेरी। पर माँ, अकेले अगर आप जाओगे तो कैसे संभालोगे सब कुछ? अरे आपके तो पैरों में भी दर्द रहता है। अरे बेटा, जब तुम लोगों को मैं 35 साल से अकेले संभाल रही हूँ तो फिर मैं अपने आप को तो संभाल ही सकती हूँ ना। अब तुम लोग के भरोसे तो नहीं बैठ सकती हूँ। अरे बेटा, सही कहते हैं लोग कि माँ बाप का प्यार कभी अपने बच्चों के लिए कम नहीं होता है, लेकिन बच्चों का प्यार माँ बाप के लिए जरूर कम हो जाता है। बच्चों के पास तो कभी माँ बाप के लिए टाइम ही नहीं होता है। मैंने तो कितनी बार तुम लोगों को कहा, बेटा यहाँ लेकर चलो, वहाँ लेकर चलो, कहीं तो ले जाओ। इस घर में मेरा दम घुटने लगता है, हर समय बस इसी घर में बंद रहती हूँ। अरे मेरा भी मन करता है कहीं जाने का, लेकिन तुम लोग कहीं नहीं सुनते हो मेरी, ना ही कहीं लेकर जाते हो। अब क्या मैं 4 दीवारी के अंदर ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दूं? वैसे भी इस बुढ़ापे में कब आंखें बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अरे कम से कम कुछ तो देखो, इन आंखों से जिंदगी भर तो तुम लोगों को संभालने में ही समय चला गया। लेकिन बेटा, तुम लोग तो हमारे बारे में नहीं सोचते हो ना, कभी समय ही नहीं होता माँ बाप के लिए, और माँ बाप के पास तो हमेशा अपने बच्चों के लिए समय होता है। तुम लोग भी तो अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हो ना गोवा, उन्हें घुमाओगे फिराओगे। तुम लोग के पास टाइम नहीं होता, फिर भी पूरी कोशिश करते हो अपने बच्चों को खुश रखने की, उन्हें ले जाने की। जरा सब भी समय निकलता है तो लेकर जाते हो ना। वैसे ही मैंने भी अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाला है, तुम दोनों को हर चीजें पूरी की है जितना हमसे हो पाया है। समय ना होते हुए भी हमने पूरी कोशिश की है कि तुम लोगों को खुश रखूं, जो तुम बोलो हर चीज दिलवाऊं। लेकिन बेटा, जब तुम लोग बड़े हो गए तो अपने माँ बाप की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते, उनके लिए जरा सा भी समय नहीं निकाल सकते। खैर छोड़ो बेटा, मैं तुम लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं रखती हूँ। मैं तो बस जा रही हूँ तीर्थ धाम में, भगवान करे बस उधर ही प्राण निकल जाए, तीर्थ यात्रा मेरी सफल हो जाए। मुझे यहाँ आने का कोई इच्छा भी नहीं है। तुम लोग बस अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। माँ अब जा रही है तुम लोगों को छोड़कर। एक बात कहूँ बेटा, जब खुद पर भी ये बीतती है ना, तब सब कुछ समझ में आ जाता है कि क्या हमने गलत किया है, क्या सही किया है। अभी तो तुम लोगों को नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। मम्मी जी प्लीज मत जाइए हम सबको छोड़कर, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। हम पक्का आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपके साथ घूमने चलेंगे, माता रानी का आशीर्वाद लेने चलेंगे, जहाँ आप बोलेंगे वहाँ चलेंगे। मम्मी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ माँ, मैं तो आपका सगा बेटा हूँ, फिर भी मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। नहीं माँ, हम सब चलेंगे आपके साथ घूमने के लिए, हम कहीं नहीं जाएंगे गोवा, हम आपके साथ माता रानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। प्लीज़ अब बस में मत जाइए, हमारे साथ चलिए, कार तो बाहर ही खड़ी है, हम सब साथ में बैठकर चलेंगे घूमने के लिए। प्लीज़ अपने बेटे को माफ़ कर दीजिए। माफ कर दो माँ, मैं तो वैसे बड़ी मॉडर्न बनती हूँ, लेकिन मैं आपके दर्द को ही नहीं समझ पाई।
प्लीज़ माँ माफ़ कर दो, मैं भी आपके साथ चलूँगी माता जी के दर्शन के लिए। मुझे भी आप अपने साथ ले चलना, इस तरह से अकेले मत जाओ माँ। मैं आज के बाद कभी भी कोई गलती नहीं करूँगी, आपकी सारी बात मानूंगी माँ। हाँ मम्मी जी प्लीज़ मान जाइए ना, एक बार हम सबको माफ़ कर दीजिए। हम तो आपके बच्चे हैं ना, मैं आपकी बहू हूँ, फिर भी आप मुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती हैं ना। प्लीज़ मान जाइए हमारी बात, प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाइए। ठीक है बहू, मैं नहीं जा रही हूँ छोड़कर तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग मुझे माता जी के दर्शन करवाने के लिए ले चलोगे ना अपने साथ? हाँ माँ, हम सब चलेंगे आपके साथ माता जी के दर्शन के लिए। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।